मार्केट में जितनी सब्जियां नहीं आई होंगी उससे ज़्यादा तुम्हारे रीजंस आ गए होंगे कि कैसे टेस्ट को अवॉइड करना है। बहाने बहाने बहाने। किसी का बहाना कि सिलेबस बाद में कंप्लीट करके एक साथ दूंगा, किसी का बहाना अभी टेस्ट नहीं देता हूँ, पहले सिलेबस पे ध्यान देता हूँ, सारे टेस्ट लेट में दूंगा। दिस इज द मिसकंसेप्शन विच यू ऑल गाइस हैव मेड इट। OMR जो है वो पूरा गेम है। अगर OMR गलत भर देते हो ना, एक भी तुमने स्किप कर दिया तो पूरा OMR जो कि चेक होने के लिए जा रहा है। नो वन इज गोना सी कि तुमने अपने क्वेश्चन पेपर पर कितने अच्छे से आंसर को सॉल्व कर रखा है। नीट में मेरी मिस्टेक क्या थी, देखो नीट में ना सबसे बड़ा रोल होता है कॉन्फिडेंस। कुछ तरीके बता, टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ रहे, इसका 2-3 तरीका। टेस्ट नहीं दोगे मार्क्स नहीं आएंगे, मार्क्स नहीं आएंगे तो मार्क्स कम भी नहीं आएंगे, और कम नहीं आएंगे तो फर्क भी नहीं पड़ेगा। सो आई एम हियर विद द प्लान, विद द स्ट्रैटेजी। हेलो एवरीवन, ब्यूटीज आर दिस साइड, पर्सन MBBS फ्रॉम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, करंटली इन द फर्स्ट ईयर। अभी जितना मुझे लग रहा है मार्केट में जितनी सब्जियां नहीं आई होंगी उससे ज्यादा तुम्हारे रीजंस आ गए होंगे कि कैसे टेस्ट को अवॉइड करना है। जैसे कि कुछ बच्चे, अभी मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, पहले सिलेबस कर लेता हूँ उसके बाद टेस्ट दूंगा। इस संडे का टेस्ट छोड़कर अगले संडे के टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं, करने का सोचते हैं बेसिकली कि अब अगले संडे के लिए पक्का अच्छे से प्रिपेयर करूंगा, इस संडे का जो टेस्ट आया था उसके लिए भी प्रिपेयर कर लूंगा सिलेबस, और ये दोनों टेस्ट जो अगले संडे दे दूंगा। आर यू कॉमेडी मी? बहाने बहाने बहाने। किसी का बहाना कि सिलेबस बाद में कंप्लीट करके एक साथ दूंगा, किसी का बहाना अभी टेस्ट नहीं देता हूँ, पहले सिलेबस पे ध्यान देता हूँ, सारे टेस्ट लेट में दूंगा। किसी का बहाना कि टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं तो रिवाइज करता हूँ, रिवाइज पे टाइम देता हूँ या चैप्टर पढ़ने पे टाइम देता हूँ, टेस्ट अवॉइड करता हूँ। किसी का बहाना कि टेस्ट देने में टाइम ज्यादा लगता है और टेस्ट का कुछ मतलब समझ में भी नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ बहाना है आपके पास कि टेस्ट को कैसे अवॉइड किया जा सके। सो आई एम हियर विद द प्लान, विद द स्ट्रैटेजी। लाइक बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि आप अपनी टेस्ट जर्नी बताओ, और आप सबको ये भी लगता है कि जिन भी बच्चों को कॉलेज अपॉइंट हो गया है, जो भी बच्चे मेडिकल कॉलेज में है, इन अदर वर्ड्स जो भी टॉपर हैं आपकी नज़रों में, आपको लगता है कि उन टॉपर ने जितने भी मार्क्स दिए होंगे उस मार्क्स में हमेशा उनके 680, 690, 710, 715 या 660, 650 के अबव आते होंगे। दिस इज द मिसकंसेप्शन विच यू ऑल गाइज हैव मेड इट। ठीक है, मैं भी बीइंग अ ड्रॉपर, मैं भी बीइंग इन द 11th स्टैंडर्ड और व्हेन आई वाज इन द 12th स्टैंडर्ड, सो वॉज हैविंग दैट सेम टाइप ऑफ मिसकंसेप्शन कि जितने भी टॉपर्स होते हैं उनके मार्क्स में भी 650 के ऊपर ही आता है, बट इट्स नॉट द रियलिटी। एवरी टॉपर, एवरी मेडिको जो कि अभी मेडिकल कॉलेज में, उसने बहुत ही बेसिक से इस जर्नी को फील किया, बहुत ही बेसिक से इस जर्नी पे वो चला है। सो आज का जो पूरा वीडियो होने वाला है बेसिकली कि टेस्ट या मार्क्स जीरो टू हीरो, दैट वाज जस्ट अ टाइटल। ओके, पहले तो मेरी टेस्ट जर्नी, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी, आई हैव रेड इन द कमेंट सेक्शन। सेकंड थिंग, माय मिस्टेक्स इन नीट। नीट में मैंने क्या गलती की, अभी जो नीट 2022 का पेपर मैं देकर आई हूँ यहाँ पे, नीट 2023 का पेपर, सॉरी नीट 2023 का पेपर जो भी मैंने दिया है उसमें मैंने कौन से मिस्टेक्स किए हैं। व्हाई ओनली 660, मेरे 660 क्यों आए, जबकि मैंने तो NCERT की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब की थी। आई हैव स्टडीड अ लॉट, मैंने बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट दिए थे, मैंने बहुत ज्यादा एनालिसिस किया था, मैंने दिन रात एक करके पढ़ाई की थी, मैंने दिवाली सेलिब्रेट नहीं किया था, मैंने कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं किया था, मैं रिलेटिव्स के यहाँ नहीं जा पा रही थी। आई डिड नथिंग, आई स्टडीड ओनली स्टडीड, बट स्टिल आई गॉट स्टक एट द 660 मार्क्स। व्हाट वाज द रीजन, क्यों मेरे 60 मार्क्स कट गए, या मेरे 12 क्वेश्चंस मैंने क्यों गलत किए? क्या वो 12 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने गलत किया और मुझे सच में वो नहीं आते थे, क्या रीजन कुछ और है? विल बी शेयरिंग दैट। एक मेरी टीचर ने कहा था, PW पे ही टीचर थे, लाइक जब टेस्ट सीरीज में अच्छे मार्क्स आते थे तो वो हमको अप्रिशिएट करते थे। सो उन्होंने ये कहा था एक बार कि जब मेरे 630, 640, 650 ही आते थे, कभी मार्क्स पढ़ते ही नहीं थे इससे ज्यादा, तो ही वंस सेड अ सेंटेंस कि जिसके 650 आ रहे हैं और जिसके 720 आ रहे, दोनों में दिमाग सेम है, दोनों ने पढ़ा सेम है, देन क्यों भाई किसी के 650 आ रहे हैं और किसी के 720 आ रहे हैं? देन व्हाट इज द थिंग जो कि डिफरेंस बनाता है? तो डिफरेंस है स्ट्रैटेजी का और प्रैक्टिस का। तो इन द वीडियो स्ट्रैटेजी मैं दूंगी और प्रैक्टिस आप खुद से करो। ये 650 और 720 दोनों को आता सेम है, बट प्रैक्टिस और स्ट्रैटेजी की बात होती है। जिसके 720 आए ना उसने बहुत पिसा है अपने आप को स्ट्रैटेजी के बेसिस पे। सिली मिस्टेक्स मैं फिर कहूंगी, सिली मिस्टेक्स सिर्फ और सिर्फ बहाना होते हैं। बेसिकली मेरे लिए जो सिली मिस्टेक्स थे कि मतलब कि मैं क्वेश्चंस गलत करके आती थी, और एट द टाइम ऑफ एनालिसिस मैं ये देखती थी मैंने क्वेश्चन में नॉट नहीं पढ़ा था, मैंने जस्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट वर्ड पढ़ा कि कौन सा ये है, एंड मैंने ऑप्शंस भी ढंग से नहीं देखे, पहले ऑप्शन को ही मार्क करके रख दिया। नॉट करेक्ट, नॉट इनकरेक्ट, नॉट ट्रू, नॉट फॉल्स, एक्सेप्ट, ये सब कुछ वर्ड्स है जिनको कि अगर क्वेश्चन में दिख जाता है तो सबसे पहले इन सब वर्ड्स को अंडरलाइन करो। और एक और हैक देती हूँ, ये सारे जितने क्वेश्चंस होते हैं ना, इन सभी क्वेश्चन मतलब कि ऐसे क्वेश्चन जहां पर तुमको लगे कि टीचर तुमको अटकाने वाला है, तो हम सभी का सीक्वेंस क्या होता है, जैसे 4 ऑप्शन है तो हम सबसे पहले ऑप्शन A पढ़ते हैं, फिर B पढ़ते हैं, फिर C पढ़ते हैं और फिर D पढ़ते हैं। ऐसे जो फंसाने वाले क्वेश्चंस है ना,
इनका आंसर लिख कर ले लो, 99% ऑफ द टाइम इनका जो आंसर है वो या तो ऑप्शन सी होता है या तो ऑप्शन डी होता है। और ऑप्शन ए ऐसा बनाया जाता है कि स्टूडेंट सबसे पहले उस ऑप्शन ए को ही मार्क करे उस क्वेश्चन को देखकर। तो इन सब क्वेश्चन के लिए या फिर तो अपनी एक हैबिट तुम ये बना लो जो कि मैंने बनाई थी, मैं कभी भी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ना ऑप्शन ए से एमसीक्यू के आंसर्स रीड करती ही नहीं थी। मैं हमेशा जो ऑप्शंस है वो डी सी बी ए इस पैटर्न में रीड करती थी। थोड़ा सा अलग है सबसे, क्योंकि मुझे पता है मैं जब भी गलतियां करती थी ना जिस भी किसी क्वेश्चन में, तो गलतियों में मेरी गलतियां ये थी कि मैंने ए को मार्क किया हुआ और ऑप्शन में आंसर जो है बेसिकली वो डी है। एक तो टाइम भी बचेगा तुम्हारा, अगर तुमने पहले ही आंसर जो डी नंबर तुम्हें मिल गया, ए बी सी डी करके पढ़ोगे तो ए बी सी 3 ऑप्शन पढ़ने में एक्स्ट्रा टाइम देगा। हालांकि सारे ऑप्शन को पढ़ो, बट एक स्ट्रैटेजी बना लो कि जब ऑप्शन को तुम रीड करने के में जा रहे हो तो ना ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर जाओ। डी पढ़ो, फिर सी पढ़ो, फिर बी पढ़ो, फिर ए पढ़ो। देखना जो सिली मिस्टेक्स है ना या जहां पर गलतियां तुम कर ऑप्शन को एनालाइज करने में बहुत हद तक रिड्यूस होंगे। फिर है ओएमआर टेस्ट। ओएमआर कैसे भरना है, तो मतलब सबका अलग अलग परसेप्शन होता है। कुछ बोलते हैं कि पहले बॉटनी करके फिर मतलब कुछ सेक्शन वाइज ओएमआर भरते हैं, बट मेरा क्योंकि ये था कि 3 घंटे 20 मिनट मिलता है तो मैं 3 घंटे पेपर पे देती थी और लास्ट के 22 मिनट या 25 मिनट में मैं ओएमआर भरना स्टार्ट करती थी। और मैं सारा बायो का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी सबका जो एक ही साथ भरती थी। स्टार्टिंग में मेरे से भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ हुई हैं। स्टार्टिंग में अभी जो मैं कैसे भरती थी, लाइक 5 के ऑप्शंस एक बार देख ले, ए सी डी बी ए, और उसको फिर ए सी डी बी ए करके ओएमआर पर फिल कर दिया। और मैं 5-5 करके भरती थी। स्टार्टिंग में गलतियां भी होती थी, कभी कभार एक ही को मैंने रिपीट करके भर दिया तो फिर मतलब कि, और जहां एक गलत कर दिया तो वहीं पर डिसअपॉइंटमेंट जो पूरे पेपर पे बाहर निकल कर आता है। असली गेम ना ये जो देखो, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेना ना सिर्फ और सिर्फ 50% है, नॉट एक्जैक्टली इवन 50%। ओएमआर जो है वो पूरा गेम है। अगर ओएमआर गलत भर देते हो ना, एक भी तुमने स्किप कर दिया तो पूरा ओएमआर जो कि चेक होने के लिए जा रहा है। नो वन इज गोना सी कि तुमने अपने क्वेश्चन पेपर पर कितने अच्छे से आंसर को सॉल्व कर रखा है, किस परसेप्शन से, किस कॉन्सेप्ट से आंसर निकाल रखा है। जो तुम्हारा चेक होगा वो ओएमआर होगा, जो डिस्प्ले होगा वो ओएमआर होगा। तो ओएमआर की प्रैक्टिस तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ओएमआर में मैंने हालांकि मॉक्स में बहुत ज्यादा गलती की थी, बट नीट के पेपर में ओएमआर में गलती नहीं की। माई टेस्ट जर्नी के बारे में बताती हूँ। 24 जुलाई 2022 को मैंने सबसे पहला टेस्ट दिया था जनकपुरी सेंटर पे। जनकपुरी पाठशाला करके था वो। मतलब आई वाज अ गर्ल जिसे बस से ट्रैवल करना नहीं आता था, जो कि मतलब बहुत ज्यादा होमी टाइप ऑफ गर्ल थी। मैं कभी घर से निकली नहीं थी, लाइक ओनली स्कूल एंड ट्यूशन। सो बस से मुझे घर से वहां तक पहुंचने के लिए 1 घंटे का ट्रैवल करना पड़ता था। तो 24 जुलाई 2022 से लेकर 7 मई 2023 तक वाज माय टेस्ट जर्नी। 24 जुलाई को सबसे पहला पेपर दिया था, 192 मार्क्स का था, 182 आए। फिर उसके बाद अगले संडे को 720 मार्क्स का पेपर दिया था मैंने, जिसमें मेरे 686 गए थे। और ये पूरा जो मेरी जर्नी है ना 1 साल की टेस्ट की, इसमें 686 ही मेरा हाईएस्ट मार्क्स है, जो कि मोक में गया। 686 फिर मेरे कभी नहीं आए। और 686 मेरे क्यों आए, क्योंकि स्टार्टिंग में जो 720 मार्क का पेपर था वो भी बेसिकली बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर्स, यूनिट्स एंड डायमेंशन वाला था, मोशन इन 1 डायमेंशन था, और बायो में सेल साइकिल एंड डिविजन, मतलब कि 2-2 4-4 जो नमूने चैप्टर्स के वो टेस्ट था। तो इसलिए 686 आ गए थे, वो मैक्सिमम थे मेरे। बट 686 मेरे फिर कभी नहीं आए, 680 भी नहीं आए इवन। नीट में मेरी मिस्टेक क्या थी, देखो नीट में ना सबसे बड़ा रोल होता है कॉन्फिडेंस का। मैं जैसे ही पेपर मैंने देखा ना, मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे, लिटरली मेरा पेन फिसल रहा था। पता नहीं क्या हुआ, व्हाट वाज द हार्मोनल चेंजेस, बहुत सारा चीजें स्ट्रेस आ रही थी दिमाग में कि अगर इस बार भी नहीं हुआ तो फिर से अगर ड्रॉप लेना पड़ा तो बहुत सारी चीजें। तो जब हम वैसे मॉक दे रहे होते हैं नॉर्मली इंस्टीट्यूट पे, तो ये सारी फीलिंग नहीं आती, बहुत ही चिल होता है। इसके कहीं मार्क्स थोड़ी लगने या हमारा लाइफ थोड़ी डिसाइड करने वाला। बट जब वो नीट का असली पेपर हमारे सामने आता है ना, तो मतलब रूह तक कांप जाती है, जो फीलिंग मेरे पास आई थी। इवन जब लास्ट टाइम में मेरा ओएमआर भरने का आया था, मैं इतनी ज्यादा डर गई थी, मैं इतना ज्यादा कांप रही थी, मेरा बेंच हिल रहा था। टीचर मेरे पास आया, बोल रहा है इतना तुम्हारा बेंच क्यों हिल रहा है। मेरा पेन सच में चलना बंद हो गया था, फिसल रहा। तो ओएमआर में जो बबल है ना, वो प्रॉपरली सर्कल के फॉर्म में फिल नहीं हो रहा था। मतलब इतनी ज्यादा मैं डर गई थी। एट द लास्ट 20 मिनट्स, जो हमें पूरा 3 घंटे 20 मिनट का मिलता है, उसमें लास्ट के 20 मिनट जबकि मेरा ओएमआर भरने का वो था। कॉन्फिडेंस का बहुत ज्यादा जरूरी है नीट के पेपर में, और कॉन्फिडेंस था मेरे पास, बट ओवर कॉन्फिडेंस में ना मैंने बहुत कुछ गलत कर दिया है। व्हाई ओनली 660, तो या इस 660 मेरे क्यों है, यहाँ पर रीजन है ओवर कॉन्फिडेंस का। यू विल लाफ इफ यू हैड स्टडीड ये वाला चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। वहां से क्वेश्चन आया था, एक्सप्रेस द सीक्वेंस टैग्स किसे बोलते हैं। तो एक्सप्रेस द सीक्वेंस टैग्स क्या होता है कि जीन्स जो है, अगर आरएनए में जीन्स जो है एक्सप्रेस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ आरएनए। ये मेरा ऑप्शन सी था, लेकिन इससे पहले ऊपर में ऑप्शन था कि जीन्स आर एक्सप्रेस्ड इन प्रोटीन। मैंने पहले ऑप्शन सी मार्क किया, ठीक है।
बट जैसे ही मैं OMR भरने के लिए आई तो मैंने फिर से रीबैक गई मैं क्वेश्चन पे, मैंने कहा नहीं मैं गलत सोच रही हूँ, जीन्स आर एक्सप्रेस्ड इन RNA ये नहीं होना चाहिए, जीन्स आर एक्सप्रेस्ड इन प्रोटीन्स ये इसका आंसर होना चाहिए कि एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स क्या होता है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ वेरी मच थिंकिंग, बहुत ज़्यादा थिंकिंग करना कि इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं ये होगा, या बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस करना कि ऐसा नहीं ऐसा कुछ होगा, वो आपके क्वेश्चन को गलत कर देता है। और मैं अच्छा खासा वो क्वेश्चन जो है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग का मैं लगा कर आई थी कि वो RNA होता है, RNA के फॉर्म में एक्सप्रेस होता है, बट जस्ट एट द एंड मोमेंट मैंने उस C ऑप्शन को काट के B को लगाया जिसमें लिखा हुआ था जीन्स आर एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन, जो कि गलत है। अभी भी मुझे याद है, वो 12th क्लास के NCERT में राइट हैंड साइड के पेज पर है। खैर, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार कॉन्फिडेंस का, अपने आंसर पे कॉन्फिडेंस रखो और बहुत ज़्यादा मत थिंकिंग करो, बहुत ज़्यादा थिंकिंग आपके मार्क्स ले जाएगा। एक बार टीचर ने कहा था, ये बता दिया मैंने एक्चुअली, इसी पर पूरा वीडियो, सिली मिस्टेक्स कैसे होते क्यों होते वो यही कारण है, तो उसको अवॉइड ऐसे कर सकते हो। OMR का बता दिया कि मैं लास्ट में भरती थी, लास्ट के 25 मिनट में, सेक्शन वाइज भी कुछ भरता है, सब ठीक है, जैसे टाइम मैनेज हो सके प्रैक्टिस कर करके देखो, जैसी स्ट्रेटेजी डेवलप होगी ना उस हिसाब से करो। किसी का सुनकर मतलब आंख पे पट्टी बांध के कान में कुछ करके अंधा विश्वास नहीं करना किसी के ऊपर, चाहे मैं ही क्यों ना बोल रहा, डोंट डू ब्लाइंड ट्रस्ट ऑन एनीवन। खुद से प्रैक्टिस करो, खुद से अच्छा रिजल्ट आएगा, खुद से कंक्लूजन निकलेगा, नहीं, यू टू विल बी एबल टू मेक योर ओन स्ट्रेटेजी, जैसा तुमको फॉलो होता है, जैसा तुमको अच्छा लगता है। एक्चुअली में मुझे कल ही एक लड़की मिली थी एंड सबसे पहले तो थैंक्स अ लॉट, आप इतना ज्यादा प्यार दिखाते हो। मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक बहुत ही नॉर्मल सी लड़की को इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट और इतना ज़्यादा फेम और इतना ज़्यादा आपसे प्यार करोगे, इतना ज़्यादा जानोगे कि वो, जब उसने मुझे देखा आई कैन सी दैट हैप्पीनेस इन हर आईज की, मतलब वो सेम वैसी फीलिंग थी जैसे कि मैंने जब इंटरव्यू के टाइम पर अलग सर को सबसे पहले बार देखा था, मुझे बिलीव नहीं हो रहा था, मुझे चूटी काटना पड़ा था कि अलग सर ही है, और मैं 2 मिनट तक बिल्कुल चुप थी उनके सामने। सेम दैट गर्ल केम टू मी एंड उसका सबसे पहला क्वेश्चन था कि दीदी टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ रहे, शी वाज फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड, दीदी टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं और मेरे 300 ही मार्क्स आ रहे हैं तो क्या करूं, कुछ तरीके बता। टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, इसका 2-3 तरीका, या तो टेस्ट देना छोड़ दो, टेस्ट नहीं दोगे मार्क्स नहीं आएंगे तो मार्क्स कम भी नहीं आएंगे और कम नहीं आएंगे तो फर्क भी नहीं पड़ेगा। और दूसरा है कि टेस्ट देने की संख्या को बढ़ाओ, अगर 2 टेस्ट दे थे तो 3 टेस्ट दो, 4 टेस्ट दो, 5 टेस्ट दो। टेस्ट देने के साथ साथ जो गलतियां उसको एनालाइज करो, उसको बार बार रिवाइज करो, चैप्टर्स को बार बार रिवाइज करो। अब ऐसा टाइम आ गया जहां पर चैप्टर कंप्लीशन करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना रिविजन करना है। अगर अभी रिविजन पे ध्यान नहीं दे रहे हो तो सिलेक्शन खतरे में, बिकॉज यू आर नाउ लेफ्ट विद ओनली 5 मंथ, सिर्फ 5 मंथ है। पेपर का पैटर्न तो पता ही होगा, इफ एनीवन इज न्यू तो 720 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें बायो में बॉटनी जूलॉजी 180 की, केमिस्ट्री 180 मार्क्स का, फिजिक्स भी 180 मार्क्स का। बायो में बॉटनी जूलॉजी में दोनों में 50-50 क्वेश्चन होते हैं, करने 45 क्वेश्चन होते हैं। सब किसी में सेक्शन ए और सेक्शन बी होता है, सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन होते हैं, ऑल आर इंपॉर्टेंट, ऑल आर कंपल्सरी। सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन होते हैं, आउट ऑफ विच यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चन। तो यहाँ पर वीडियो एंड करते हैं। होप ये थोड़ा सा क्वेरी मैंने आपका सॉल्व किया हो। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करो, गॉड ब्लेस यू।